हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और अपने घर में अच्छी अच्छी सब्जियां उगा रहे होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोग को केल के बारे में बताऊंगा। और ये जो सामने दो प्लांट्स हैं, ये मेरे केल के प्लांट्स उगे हुए हैं। इनको मैंने 10 इंच के गमलों में लगाया हुआ है और इनको अपने घर की छत पे मैंने उगाया है। सो व्यूअर्स, केल जो है एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है। ये भी कैबिज फैमिली से बिलोंग करती है। इसका हेड नहीं बनता जिस तरीके से बंद गोभी जो होती है या पत्ता गोभी जिसको हम कहते हैं उसका हेड बनता है। इसका अंदर से हेड नहीं बनता, इसके सिर्फ यही पत्ते होते हैं और इन्हीं पत्तों को तोड़ के इस्तेमाल किया जाता है। इनकी व्यूज़ मैंने पहले पनीरी जो थी वो अलहदा तैयार की थी सीलिंग ट्रे में, और तकरीबन जब वो 20 दिन की हुई थी तो उस टाइम पे मैंने उसको यहाँ पे शिफ्ट किया था। वैसे अगर आप लोग चाहें तो इनको डायरेक्ट भी उगा सकते हैं, या आपकी इसमें मर्ज़ी है कि पनीरी उगाना चाहें तो भी उगा सकते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं बिल्कुल हल्के से ज़मीन में दबाने होते हैं और ये इतना मुश्किल नहीं होते, ईज़िली स्प्राउट कर आते हैं। और मेरे अभी ये जो प्लांट्स हैं इनको टोटल तकरीबन 50 के राउंड अबाउट दिन हो गए हैं। और ये जो केल है इसको हार्वेस्ट करने के लिए इसका ये जो लीव्स हैं जब थोड़े से ये बड़े होने शुरू होते हैं तो इसको हार्वेस्ट करना शुरू किया जा सकता है। और व्यूअर्स, इसकी अच्छी बात यह है कि इससे बार बार हार्वेस्ट मिलती है। तो एक दफ़ा भी इसके जो बड़े पत्ते हैं ये मैं तोड़ लूँगा तो अंदर वाले जो पत्ते हैं वो कुछ दिनों में वो बड़े हो जाएंगे। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा दिनों तक मुझे इससे अगेन एंड अगेन जो है वो हार्वेस्ट मिलती रहेगी। इनके लिए व्यूज़ जो मैंने सॉइल यूज़ की है तो इसमें एक हिस्सा मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है, एक हिस्सा जो कंस्ट्रक्शन वाली नॉर्मल रेत होती है सैंड वो मैंने मिक्स की है, और एक हिस्सा गार्डन सॉइल आम मिट्टी जो होती है। ये मैंने तीन चीज़ें जो है वो मिक्स करके इनके गमले में भरे थे और फिर उसके बाद मैंने केल को लगाया है। और गमलों का साइज़ अभी मुझे देख के लग रहा है कि 10 इंच का गमला इसके लिए सबसे बेस्ट है। 10 इंच के गमले में ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं दोनों मेरे जो प्लांट्स हैं। इनको सनलाइट चाहिए होती है तो उनको अगर ज़्यादा अच्छी रोशनी वाली जगह पे रखा जाए तो फिर ये काफ़ी स्पीड से ग्रो करते हैं। वैसे है ये सर्दियों की सब्ज़ी, इसको गर्मियों में भी उगाया जा सकता है, लेकिन ये है कि सर्दियों में ज़्यादा अच्छा ग्रो करती है और बहुत गर्म दिनों में फिर इतना अच्छा ये नहीं ग्रो करती। इसको तकरीबन आप लोग अगस्त के आखिर में लगाना शुरू कर सकते हैं और फिर सर्दियों का तो पूरा सीज़न ही ये चलती रहती है, तकरीबन अप्रैल तक आप इसको ग्रो किया जा सकता है। तो इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। अभी ये जो मेरे प्लांट्स हैं इन पे कुछ पत्ते जो वो काफ़ी बड़े हुए हैं, और इसके पत्ते जब इस तरीके से बड़े बड़े हो जाएं, जैसे कि ये इसके कुछ पत्ते हैं बैर वाले, फिर इस टाइम पे इनको तोड़ के इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतर रह जाता है। बहुत ज़्यादा जब ये बड़े होते हैं तो फिर ये थोड़े से फाइबरी और सख्त होते जाते हैं, फिर इनका इतना मज़े का टेस्ट नहीं रह जाता। तो ये वाला जो साइज़ है इससे ज़्यादा बड़ा इनको नहीं होने देना होता। हार्वेस्ट करना इनको बिल्कुल ही सिंपल होता है, हाथ से जो है वो इस साइज़ के पत्तों को आप आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके भी मैं जो बैर वाले पत्ते हैं वो तोड़ूंगा। तो इनको अगर आप चाहें तो किसी कैंची वगैरह के साथ भी काट सकते हैं, उससे ज़्यादा आसानी हो जाती है, या इस तरीके से हाथ से भी काटे जाएँ तो ये इजीली जो है वो काटे जा सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है। इसको इसके पत्तों को एज ए साग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, तो काफ़ी जो है वो इस सेहत के लिए अच्छी होती है। और इसको हार्वेस्ट करते वक्त थोड़े से पत्ते जो है वो आप लोगों ने छोड़ने हैं ताकि प्लांट जो है वो आगे भी अच्छा ग्रो करता रहे। इस वाली को भी मैं इसके भी पत्ते जो है वो तोड़ लेता हूँ अभी। इस तरीके से कैंची से भी काटे जा सकते हैं इजीली। सो ये है मेरी केल की हार्वेस्ट, और इनको आज हम लोग होपफुली यूज़ करेंगे, इनका सालन या कुछ इस तरह की चीज़ें से बनाएंगे। आप भी इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है ग्रो करनी, और काफ़ी इजीली जो है वो उससे आप लोग बार बार हार्वेस्ट सर्दियों के सीज़न में खासकर हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स भी आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।